नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। असल में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के जो गहमागहमी चल रही थी वो अभी शांत हो गई है, और शांत इसलिए भी हो गई है क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस मामले को और लटकाया जाए। लटकाया जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव के बाद में भी अशोक गहलोत इन नियुक्तियों को करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस बार वो ये चाहते हैं कि राज्यसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद वो मैक्सिमम नियुक्तियां करें। क्योंकि राज्यसभा चुनाव तक वो विधायकों को जो है एक तरीके से अपने पाले में बांधना चाहते हैं। क्या वो नियुक्तियों के बहाने से उसको टालना चाहते हैं या उसको बांधना चाहते हैं, ये सब देखने की बात है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से जो अशोक गहलोत हैं वो केवल 10 से 12 ऐसी नियुक्तियां करने के मूड में हैं जिसमें कमीशन की बात हो, महिला कांग्रेस की बात हो, या आपके जो जितने भी कमीशन है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, इस तरीके के जो आयोग हैं उनकी नियुक्तियां तो वो करने के लिए रेडी हैं। वो शायद मुख्यमंत्री जो है इन सब नियुक्तियों को विधानसभा सत्र से पहले शायद कर देंगे, या विधानसभा सत्र के बीच में भी इसकी घोषणा की जा सकती है। 9 तारीख से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसी बीच में विधानसभा चलेगी, जिसके अंदर कृषि बजट भी पेश होगा। इस बार बजट, फुल बजट भी पेश होगा। 2 बजट है इस बार, और इसके अलावा पूरी विधानसभा मार्च तक चलेगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, विधानसभा का सेशन 9 फरवरी से शुरू होगा जो मार्च एंड तक चलेगा। उसके बाद में अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगा, और जून के अंदर वापस राज्यसभा के 4 सीटें वैकेंट हो रही है। राजस्थान के अंदर 4 सीटें राजस्थान की वैकेंट हो रही हैं। तो 4 सीटों के ऊपर जून के अंदर जो है चुनाव होने हैं। तो जून तक मैक्सिमम नियुक्तियों को रोका जाना है अशोक गहलोत के स्तर तक। इस तरीके की बातचीत चल रही है कि क्यों ना इसको डिले कर दिया जाए और एक बार। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जो इस समय चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इस बात होगी कि कहीं ना कहीं गफलत जरूर होगी। अशोक गहलोत चाहते हैं कि 3 सीटें वो कांग्रेस के पक्ष में जिता लाएं, 3 सीटें, और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। 3 सीटें वो इस बार जीतने के मूड में है अशोक गहलोत, इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन 2 सीट तो सुनिश्चित है, 2 सीट तो कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन 1 सीट के ऊपर उसका पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 1 सीट के ऊपर 100% क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है। 100%। कारण क्या है कि ये बसपा के जो विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, जो एक बड़ी संख्या के अंदर है, तकरीबन इन सबको मिलाकर के 20 के तकरीबन ऐसे विधायक हैं जो टूट के कगार पर हैं, यानी टूट सकते हैं। यानी कि उनको आप किसी भी लॉलीपॉप, क्योंकि अब लॉलीपॉप तो आपके पास में खत्म हो गई है। लॉलीपॉप के मतलब होता था कि हम आपको कोई पद देंगे, गाड़ी घोड़े देंगे, तो वो तो अब संभव है नहीं आपको, क्योंकि विधायक को इस तरीके के पद लाभ देने के ऊपर रोक है। और ये पहले किया जा चुका था। संसदीय सचिव आप बन गए थे, आपने बना दिए थे, आपने सलाहकार बना दिए इस बार। तो पिछली बार आपने संसदीय सचिव बना करके उनको गाड़ी घोड़े सब चीजें दे दी थी। इस बार आपने सलाहकार तो बना दिए, लेकिन उनको ऑफिस तक नहीं मिला। एक पेन तक सरकार की तरफ से नहीं मिला कि ये सलाहकार के रूप में एक पेन, कागज, दस्ती तो मिल गई उनको। तो ये स्थितियां राजस्थान के अंदर पैदा हो गई है, और अशोक गहलोत डिले पर डिले इस चीजों को करने के अंदर माहिर है। लेकिन सचिन पायलट जो है वो चाहते हैं कि नियुक्तियां तत्काल होनी चाहिए। सचिन पायलट की तरफ से आला कमान को बार बार ये कहा जा रहा है, जब भी मौका मिलता है सचिन पायलट इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां मिलनी चाहिए। इधर डीसीसी जो है केवल 13 की घोषणा हुई है, बाकी की डीसीसी खाली है, ब्लॉक कांग्रेस खाली पड़ी है। तो ये जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस का संगठन तो वैसे ही चरमराया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डोटासरा जो है वो केवल और केवल मात्र लक्ष्मणगढ़, सीकर और जयपुर तक सीमित हो गए हैं। उन्होंने जो है मतलब अपने आप को एक विधानसभा क्षेत्र में सीमित कर लिया है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि चाहे विधानसभा चल रही हो, अभी इस समय वो मंत्री नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम वो अपना विधानसभा क्षेत्र में देना चाहते हैं ताकि वहां पर उनकी पकड़ बनी रहे। क्योंकि आने वाले टाइम में अब अगले साल चुनाव के अंदर जाना है, कांग्रेस को राजस्थान के अंदर जाना है, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वापस जीत के आना है। क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है राजस्थान के अंदर, कांग्रेसी कार्यकर्ता मायूस हो रहा है, और उस मायूस होने के कारण वो सारे के सारे मैक्सिमम कार्यकर्ता सचिन पायलट की तरफ देख रहे हैं कि अब सचिन पायलट क्या कहेंगे। क्योंकि सचिन पायलट हमेशा कार्यकर्ताओं की पैरवी करते रहे, और इस बार भी उन्होंने पैरवी की है। उन्होंने जब भी टाइम मिला अजय माकन को भी बोला है, किसी वेणुगोपाल से भी मिलकर के अभी उन्होंने बोला है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन चल रहे हैं, अजय माकन वहां पर बिजी हैं, इधर पूरा संगठन बिजी है, क्योंकि 5 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर राहुल और प्रियंका बिजी हैं। तो जैसे जैसे ये छटेगी, क्योंकि अब आप अगर इन चुनावों की बात करेंगे और विधानसभा की बात करेंगे तो मार्च निकल गया। इसका मतलब है कि मार्च तक जो है चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो मार्च तक जो है आपके राजस्थान विधानसभा का सत्र चलेगा। तो मैक्सिमम नियुक्तियां सत्र के बाद ही होनी है, लेकिन सत्र के तुरंत बाद अगर ये 1-2 महीने और डिले टैक्टिस हो गई तो फिर ये राज्यसभा चुनाव आ जाएंगे जून के अंदर, और राज्यसभा चुनाव का बहाना लेकर के फिर एक तरीके से बाड़ेबंदी और तमाम चीजें की जाएंगी। और बाड़ेबंदी के अंदर ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है या कंधे पे हाथ रख करके एडजस्ट करने की जो नीति होती है कि हाँ तुमको भी एडजस्ट करेंगे, तुमको भी एडजस्ट करेंगे, तुमको भी कुछ देंगे, तुमको भी कुछ देंगे, ये जो लॉलीपॉप्स हैं ये खूब चलेंगी। लेकिन इस बार क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं राज्यसभा में ज्यादा है, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है 4 सीटें बड़ी, 4 सीटें ज्यादा होती हैं। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट कांग्रेस बीजेपी के खाते में जाना सुनिश्चित है। 1 सीट की लड़ाई रहेगी, क्योंकि लड़ाई इसलिए भी रहेगी क्योंकि वो डेडिकेटेड नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 विधायक नाराज हैं, क्योंकि खाली एक राजेंद्र गुड़ा को इन्होंने मंत्री बनाया है और 5 बाकी के लोग नाराज चल रहे हैं। उधर निर्दलीय विधायक मैक्सिमम नाराज है, क्योंकि उन्होंने सलाहकार तो बना दिया, लेकिन सलाह आपको तो पता ही है सलाहकार का कोई पद होता नहीं है, ना उनके पास में कुछ है, ना कोई मुख्यमंत्री को देने के लिए सलाह है, ना कुछ है, वो खाली सलाहकार, ना कोई उनको मंत्री का दर्जा मिला है। तो इस तरीके से ना गाड़ी घोड़े हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जो एक अंदर ही अंदर असंतोष है वो किसी न किसी रूप के अंदर राज्यसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। और राज्यसभा चुनाव एक बहुत आसान होते हैं विधायकों को खरीदने के लिए, वोट को खरीदने के लिए, और उसके अंदर धन का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, पैसों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। और एक एक विधायक की खरीद जो है इतने पैसों में होती है जो कि मतलब ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा समझा भी जा रहा है और ऐसा देखा भी गया है कि इतने पैसे विधायकों को मिलते हैं कि शायद वो अपने 10-10, 20-20 सालों के अंदर इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा वो खाली एक वोट डालने का ले लेते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां राजस्थान में बनने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस के अंदर आप व्हीप जारी कर सकते हैं, लेकिन बसपा के लोग जो हैं उनको कैसे व्हीप से रोकेंगे, या निर्दलीय हैं उनको आप कैसे व्हीप से रोकेंगे। और जो असंतोष बढ़ता जा रहा है, आप राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, आप बोर्ड निगम नहीं लगा रहे हैं, आप डीसीसी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, तो ये जो असंतोष धीरे करके बढ़ रहा है, धीरे धीरे कांग्रेसियों के मन में जो ये उपज रहा है, इसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सारा का सारा जो कांग्रेसी है वो धीरे करके अशोक गहलोत खेमे से शिफ्ट होकर के सचिन पायलट की तरफ वो मूव कर रहा है। बहुत सारे लोग अशोक गहलोत खेमे के अब सचिन पायलट के खेमे से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम देख चुके हैं अशोक गहलोत साहब की भी, और वो सचिन पायलट को भी देख चुके हैं। और उनको सबको शायद ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय सचिन पायलट का है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।